पास इस सेगमेंट के अलग ही एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इस पे मैं शो में बातचीत करूंगा आगे चल के। पूजा त्रिपाठी, आपके पास भी आऊंगा मैं इसका जवाब लेने के लिए, आप इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन पहले तीन विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं पहला रिएक्शन ले लेता हूं। नरेश कौशिक जी, आप तो कई देशों में आप देख चुके हैं, वहां के कानून, वहां के तौर तरीके। ठीक है, देश का अपना कानून होता है, उस कानून का पालन करना ठीक है, लेकिन जब डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात आती है तो कई बार होता है कि उस कानून के जो ग्रे एरिया है, फिर कानून में कुछ ऐसा रास्ता है जिससे हम इस तरह की घटनाओं से बच करके, डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर हैं तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से डिपोर्टेशन कर सकते थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका में हालात कुछ आप भिन्न म्यूट पे है। हैं वहां नरेश जी, आप पर म्यूट पे अलग हैं। तरह की सरकार है, अलग तरह के नेता वहां सत्ता में आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, वो अपने देश के लोगों को ये संकेत देना चाहते हैं कि वो अवैध आप्रवास के घोर विरोधी हैं और ऐसे किसी भी अपराधी जिन्हें वो मानते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको वो देश से बाहर निकालेंगे। ये उनका चुनाव घोषणा पत्र था, उससे पहले भी उन्होंने कहा। और ये उन्होंने ये जो पहला ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, उसमें उन्होंने ये किया, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें यह है कि वो मिलिट्री के तरीके से, मिलिट्री को इस्तेमाल करके इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से वापस भेज सकते हैं, और वो भेज रहे हैं। और भारत में ये हुआ है। और ये हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने किस तरह से अमेरिकी सरकार को किस तरह का उन्होंने ऑफर दिया था या नहीं, कि वो हम अपने आप अपने विमान भेजकर वो मंगा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर उन्होंने ऑफर किया भी होगा ना, तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि अमेरिका की आज का जो इस समय जो सरकार है, जो वहां जो प्रशासन है, वो इसको भारत की बात को मान ही लेता। तो हमें ये भारत में राजनीति हो रही है इस पर, और राजनीति करने का वहां लोगों को अधिकार है। लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये हालात अलग तरह के, ये नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है। ट्रंप नॉर्मल डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे रोहन दुआ जी, ट्रंप नॉर्मल डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रंप और मोदी के बेहतर रिश्ते की बात कर रहे होते हैं, भारत अमेरिका के बीच बेहतर रिश्ते की बात कर रहे होते हैं, हमने देखा टैरिफ लगाया सारे देशों पे, लेकिन भारत अभी भी अछूता रह गया। तो कम से कम इतनी डिप्लोमेसी में हम लोग कटसी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं कि चलो भाई, भारत सरकार से बात कर लें कि आपके इतने लोग हैं, इनको भेजना है मुझे, तो या तो भारत सरकार खुद पहल करे कि नहीं मैं अपनी फ्लाइट भेजता हूं, वहां से ले आए, या कम से कम मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज करना कंपल्सन नहीं है। जो मैं उसके यूएस के कानून को पढ़ रहा था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं, पहले से कमर्शियल एयरक्राफ्ट को भी यूज किया गया है। आप भी म्यूट पे हैं रोहन जी, रोहन दुआ साहब म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं कहूँगा इसमें मेरे हिसाब से सिर्फ पहले हमें देखने चाहिए तीन पहलू। मैं 3 महीने बिता के आया यूएस चुनाव के दौरान, और आपको बताऊं कि टेक्सास से लेकर न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया तक, या अगर अटलांटा से जाऊं मैं फिलाडेल्फिया तक, तो काफ़ी भारत के लोग वहाँ पे रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो अनलॉफुली आज की डेट में वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे थे, उबर, जब मैं खुद वहाँ पे इलेक्शन चुनाव कवर करने गया। तो पहला जो पहलू है कि क्या वो अनलॉफुली रह रहे थे? जी बिल्कुल रह रहे थे। और अगर अनलॉफुली रह रहे हैं तो हर देश के पास में ये कानून है कि वो उस कानून के तहत या तो उनको अरेस्ट करे या वापस भेजे। तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि क्या वापस भेजा या बेड़िया लगा के वापस भेजा। ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा लोगों का, जो ऑपोजिशन में है या जो भी लोग इस बात की ऑपोजिशन उठा रहे हैं कि क्यों भेजा गया। तो क्यों ना भेजा जाए, जब हम अपने देश में ये कानून रखते हैं कि हमें रोहिंग्या मुस्लिम से उनकी इलीगल एंट्री से दिक्कत है और हम भी डेपोटेशन चाहते हैं, तो वो डेपोटेशन तो बाकी लोग भी वहां पे उस कानून के तहत आगे लागू करेंगे। दूसरी बात ये कि क्या हैंडकफ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। यूएसए ही एक ऐसी कंट्री है, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, पूरे अगर मैं कहूँ ग्लोब में अगर मैं घूम लूं, जहां पे कानून बहुत सख्त है। आपको याद होगा आज से 4 साल पहले जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया गया पुलिस ने, तो बड़े सारे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह उठ गए थे कि ब्लैक आदमी पे क्यों गन चलाई गई। तो वहां पे तो सबसे पहले कॉम्बैटिव लॉ है कि अगर आप पुलिस को कम्बैट करने की कोशिश करते हैं तो आपको वहां पे या तो गोली चलाई जाएगी आपके ऊपर,
या फिर आपको वहां पे कॉम्बैट किया जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता कि कितनी दिक्कत हुई थी इन लोगों को डिपोर्ट करके वहां से ये बताने के लिए कि आप अनलॉफुल हैं और आप इस पे में जाइए, क्योंकि इनके बयान ये आए हैं कि हमें ये बताया गया था पहले कि हमें किसी कैंप में ले जाया जाएगा। तो तो वहां से दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्या ऐसे हादसे डरावने नहीं है कि जहां पे आप दूसरे देश में आप अनलॉफुली रह रहे हैं और आपके पास में कोई ऐसे वेपन्स हों या आपके पास में कोई चीज हो, क्योंकि खालिस्तानी एलिमेंट्स भी कनाडा में हो या यूएसए में, उनकी गतिविधियां जो हैं वो डेंजरस रही हैं पिछले 5 से 10 सालों में, और उनकी रिपोर्ट्स चाहे वो सरी नाम के शहर कनाडा में आई हो या न्यू जर्सी में आई हो, वो रिपोर्ट्स आती रही हैं। तो ट्रंप एक नई सरकार लेके आए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके नए कानूनों पर, जो कि वो इतने पब्लिक सार्वजनिक तौर पे वो बयान बार-बार दे रहे हैं कि मेक्सिको से वो टैरिफ इम्पोज कर देंगे या चाइना पे वो टैरिफ इम्पोज कर देंगे अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका ना गया। इंडिया पे तो वो कानून अभी तक उन्होंने लागू भी नहीं किया जो आप बता रहे हैं बात। तो अगर 100 से ऊपर वापस भेजे गए तो हमें तो उनको यहाँ पे वाहवाही देनी चाहिए कि उन्होंने डेपोटेशन करी है, उनको कम से कम अरेस्ट नहीं करा। नहीं तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती कि अगर वो अरेस्ट होते और उन परिवारों की के लिए हमें यहाँ पे कोई लीगल एक्सपर्ट लेना पड़ता और उनको वापस लाने के लिए दिक्कत हो जाती। आज तो ट्रंप को हमें इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे उनको वापस भेजा, चाहे अरेस्ट करके भेजा या जिस भी तरीके से भेजा, मगर वापस नहीं तो नहीं, भेजा उनको। यहाँ पे रोहन दुआ जी, आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा आपकी बात से सहमत नहीं यहाँ पे दिखूंगा। ठीक है, वापस भेजा, अच्छी बात है, वापस भेज दिया, अपने खर्चे पे भेजा, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेज दिया, लेकिन ये कोई आतंकवादी तो थे नहीं। 104 लोगों के पैसेंजर थे, 104 लोग डिपोर्ट किए गए, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे। 40 तो आपको यूएस एयरफोर्स के वहाँ पे पर्सनल थे। अब 104 लोगों में 40 यूएस एयरफोर्स के पर्सनल हैं। अब वो क्या कर लेंगे वो 104 लोग वहाँ पे, जब एयरक्राफ्ट में बंद हो गए? अब खाने के टाइम में भी उनकी बेड़ियाँ नहीं खोली जा रही हैं। ठीक है, कानून है, लेकिन एक मानवता भी तो एक तो चीज़ होती है। कानून जहाँ तक मैंने पढ़ा, चूंकि जब से खबरें आई तो मैं इनके रिसर्च कर रहा था, जो इनका पूरा ये है गाइडलाइंस है, उसमें लिखा गया है कि रीजनेबल एफर्ट्स लगाएंगे आप सामने वालों को रोकने के लिए। रीजनेबल एफर्ट्स क्या होगा वो आपका विवेकाधिकार होता है। तो ये एक इशू है जिस पे मैं आगे शो में चर्चा करूंगा, लेकिन काफ़ी देर से अश्विनी कक्कड़ जी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, उनका कमेंट लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास आऊँगा। एडवेंचर के मैनेजिंग पार्टनर है अश्विनी कक्कड़ जी। इस पूरी घटना ने माइग्रेशन के तौर तरीके पर बड़ा सवाल उठा दिया है। सही बात है भारती जी। ऐसा है कि इसमें कई सारे प्रश्न उठ के आते हैं। एक तो प्रश्न ये है